एक बात मुझे पूछनी है, ये जो मथुरा, वृंदावन और अयोध्या कितनी धार्मिक नगरियों में बाबा जी जे राधे राधे और कृष्णा कृष्णा श्याम श्याम करते हुए ढोलते हैं। ये आरक्षे जो हुआ था 21 अगस्त को आंदोलन आरक्षण हटाओ में, उसमें क्या आपने एक भी बाबा को देखा? ये कहना तो नहीं चाहिए प्रेमानंद महाराज जी हो गए, जय किशोरी, चित्रलेखा, बागेश्वर धाम से श्री रविशंकर और आपके आरोग्य धाम वाले हो गए, और जो बहुत बड़े स्टैचू बना के साउथ में शंकर जी का बनते हैं, नाचते डोलते हैं, ये सारे हैं कहाँ? महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें श्री कृष्ण ने राधे राधे श्याम श्याम राम राम तो नहीं करी थी। और युद्ध में आए थे ना, चाहे कैसे भी आए थे ना। ये जो आरक्षी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन हो रहा है, इसमें कोई गलत चीज़ें तो नहीं हो रही थी ना? इसमें भारत विरोधी नारे लग रहे थे, ना ही मोदी की माँ को गाली दी जा रही थी, ना ही मोदी को गाली दी जा रही थी, ना ही ब्राह्मणवाद को गाली दी जा रही थी। सिर्फ 5 यही तो मुद्दे हैं कि आप रिजर्वेशन हटाइए, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दीजिए, ठीक है। अगर कोई मेरिट लिस्ट में रिजर्वेशन से हट जाता है तो उसका भी क्रिटेरिया या एक पर्टिकुलर नंबर रखिए, कम से कम माइनस नंबर वाले को तो इंजीनियर डॉक्टर ना बनाइए। क्या ये बाबा अपना इलाज जो है किसी -40 वाले से कराएंगे? नहीं कराएंगे ना, टॉप डॉक्टर से ही कराएंगे ना। प्रेमानंद महाराज जी भी अपना इलाज जो करा रहे हैं टॉप डॉक्टर से ही करा रहे हैं ना, आरक्षणधारी से तो नहीं करा रहे हैं। पर इन्होंने इन सब में आरक्षे जो हो रहा है आंदोलन, उसमें साथ देना नहीं जरूरी समझा लोगों का। वहाँ सरकार कॉकरोच जनता पार्टी जैसे लोगों को एक दिन में परमिशन दे देती है जंतर मंतर पर, और आरएचए वालों को मिलती भी नहीं है। और फिर कह दिया जाता है कि आप जाइए रामलीला मैदान, वहाँ भी सिर्फ 500 लोग जाएंगे। और वो कॉकरोच जनता पार्टी इनके जमाई लगते हैं साले, बीजेपी वालों के, जो बैठे हुए 30 दिन तक वहाँ पे बैठे रहे, और आरएचए वाले को ये एक दिन में लाठीचार्ज करके भगा रहे हैं। तो देखिए, मेरा स्वर्ण समाज से कहना ये है कि आप इन बाबाओं के चक्कर में भी मत लगिए। ये बाबा आपका मूल नाश कर देंगे। कोई आपके लिए नहीं आएगा, ना ही बोलने आएगा। आज मैं कह रहा हूँ, मुझे भी वहाँ गालियाँ मिलेंगी, तुमने इस बाबा का नाम क्यों ले लिया, इस बाबा का नाम क्यों ले लिया। मेरे लिए जो इन बाबाओं के लिए इज्जत थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो था, उसमें ना ही कोई देश विरोधी नारे थे, ना ही देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली दी जा रही थी। वहाँ प्रधानमंत्री की माँ की भी फ़ोटो को अपनी माँ जैसा दर्जा दे के स्टेज पे बैठे हुए थे लोग। मुझे आज बोलना पड़ गया। हाँ, मैं जानता हूँ कि लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन ये गलत है। इन बाबाओं ने एक बार भी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का ना ही सपोर्ट कर रहे हैं, और उल्टा हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं, सालों तुमने ज़िंदगी खतरे में डाल दी लोगों की, हैं। हम यही तो कह रहे हैं, सबको समानता का अधिकार दो। आप मिनिमम क्वालिफिकेशन तो रखो कि कम से कम डॉक्टर इंजीनियर वो तो ना बने, ऐसे इंजीनियर तो ना बने जो आपका पुल 2 दिन में गिर जाए, आज जाते आपको डॉक्टर कहते मर गया, आज जिसे कुछ आता ही ना हो, हैं। हमने क्या कहा है, पढ़ा लिखा ही तो बनना चाहिए ना। और जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है उसे आप रिजर्वेशन दो। वो तो कोई किसी भी जाति में हो सकती। अरे 85% में 60% लोग तो इन्हीं की बिरादरी में वो हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। सामान्य वर्ग तो कैसे भी मेहनत करके उच्च पदों पे और अच्छी रहन सहन कर लेता है, हैं। क्या कहा है आरक्षी वालों ने? यही तो कहा है, जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसकी फैमिली में दोबारा ना मिले। डाबी जैसी फैमिलियाँ देख लो, एक बार आईएएस बन गया तो सारे आईएएस बने जा रहे हैं, क्योंकि उनके ओबीसी का कोटा है। लेकिन ये इन बाबाओं ने एक बार भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करा है। तो फिर काय के बाबा हो तुम, हैं? काय के बाबा हो तुम सब? अरे अगर कृष्ण भगवान वहाँ बैठ के बंसी बजाते और युद्ध में ना जाते और राधा राधा और राम राम ही करते रहते, तो युद्ध में जीत होती पांडवों की? नहीं होती ना। वो भी युद्ध क्षेत्र में गए ना, लड़े, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही, चाहे वो उन्होंने हथियार उठाया हो या ना उठाया हो, तो उन्होंने साथ तो दिया ना। और आप लोग कहाँ हो? अपनी कुटियाओं में, आश्रमों में बैठे आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर मेरी अब भी बात तुम्हें नहीं लगी तो भैया, तुम्हें नरक के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम अब भी अच्छे के लिए नहीं उठे तो। हाँ, मुझे पता है मुझे इन गालियाँ मिलेगी, क्योंकि मैंने इन महात्माओं का नाम ले लिया।
पर आपको भी सोचना चाहिए कि आप इन बाबाओं के चक्कर में अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। जय माँ भवानी।